will study chapter 10. Our chapter 10 name is pollution. Our Earth is a unique planet in whole universe में जो Earth है, we get food, water, and oil from the Earth. Food, water, and some of our activities are responsible to pollute the environment. हमारे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए. Pollution is a changing of the environment. Ordinarily वो चेंज कर देता है एनवायरनमेंट को वर्ड्स के साथ. लगातार हमारी गंदी एक्टिविटीज इज द डिस्ट्रॉइंग वाटर एंड सॉइल डैमेज टू इट. वो डैमेज करने के द्वारा जो वाटर सॉइल एयर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. वेस्ट सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन इज पॉल्यूटेंट. वो वेस्ट सब्सटेंस जो पॉल्यूशन का कारण बनता है उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं. देयर आर 4 मेन काइंड्स वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. 4 मेन काइंड्स होते हैं pollution, air pollution, noise pollution. Here we will read about each. अब हम pollution के हर एक काइंड के बारे में पढ़ेंगे. Air pollution for environment balance among हाइड्रोजन एक्सेट्रा. एयर के अंदर एक बैलेंस भी है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. एयर के अंदर ये सभी बैलेंस प्रेजेंट हैं. Sometimes this balance get disturbed due to many reasons. This disturbance is pollution. कभी कभी जो डिस्टर्ब हो जाता है काफ़ी रीजन से डिस्टर्बेंस बोलते हैं. Causes of air pollution: forest fires, sandstorms, volcanic eruption, plant. Causes of air pollution: forest fires है pollution की. Some of our daily activities are pollution और हमारे हैं जो एयर pollution है. Transport and factories are main origin of pollution. Transport main origin के factories, vehicles and firecrackers discharge smoke which pollute the air. Factories, vehicles और firecrackers होते हैं ये smoke को discharge धुएं को निकालते हैं जो air को pollute कर देते हैं. Factories burn the fuels such as coal and petroleum for power but they always forget to burn them completely. Factories होते हैं ये फ्यूल्स को बर्न करते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम को पावर के लिए, लेकिन ये हमेशा भूल जाते हैं इसको कम्प्लीटली बर्न करना. This picture shows factory smoke usually contains harmful gases. Air pollution leads to various kinds of health problems. Air pollution की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. Causes harm to plants and animals. ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं इसके लिए भी. The accumulation of harmful substances in the air also increase the temperature of the place and affect the climate. Accumulation होता है harmful substances का इसके अंदर ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है, किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट भी करता है. Another serious climatic effect of air pollution is जो दूसरा क्लाइमेटिक इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का वो है एसिड रेन. This occurs when certain gases created by burning fossil fuels mix with particles of water in the atmosphere. ये तब होता है जब कुछ गैसेस जो होती हैं वो क्रिएटेड होती हैं बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा और वो पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती हैं एयर के अंदर. When these particles fall to the ground as rain or snow, they damage forests, soils, water bodies and buildings. जब ये पार्टिकल्स फॉल होते हैं ग्राउंड पर बारिश की और स्नो की फॉर्म में तब ये फॉरेस्ट, सॉइल्स, वाटर बॉडीज और बिल्डिंग्स को डैमेज कर देते हैं. The ozone layer of the atmosphere protects the earth from the harmful radiation of the sun. जो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है हार्मफुल रेडिएशन से. सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उससे प्रोटेक्ट करती है. साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एयर पोल्यूशन इज हार्मिंग द ओजोन लेयर. साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो एयर पोल्यूशन है वो ओजोन लेयर को भी हार्म कर रहा है. इफ इट बिकम्स टू थिन और डिसअपियर्स द हार्मफुल रेज वुड रीच द अर्थ. यदि ये काफ़ी पतली हो जाएगी फिर डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो जो हार्मफुल रेज होंगी वो अर्थ तक पहुँच जाएंगी. It could cause crop failure, the spread of serious diseases and other disasters. इसके कारण जो क्रॉप्स होंगे वो फेलियर हो जाएंगी और जो सीरियस डिसीज होंगे वो फैल जाएंगी और दूसरे डिजास्टर्स भी हो जाएंगी. As we all know that trees absorb carbon dioxide from the air and discharge oxygen which is necessary for human life.
जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर के अंदर से और ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करते हैं जो हम ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी है। व्हेन ट्रीज आर कट इन अ लार्ज नंबर द एयर गेट्स पॉल्यूटेड। यदि ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज को काट दिया जाएगा, लार्ज नंबर में पेड़ों को काट दिया जाएगा तो जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाएगी। Water pollution, when unpleasant or injurious substances are released in the water gets polluted and this pollution water pollution. जब अनप्लीजेंट और इंजरियस सब्सटेंसेस रिलीज होंगे पानी के अंदर तो जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा और इसी पोल्यूशन को हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कोज्ड बाय बोथ नेचुरल फैक्टर्स। जो पोल्यूशन है वाटर का वो दोनों के कारण होता है, नेचुरल फैक्टर्स के कारण भी और ह्यूमन फैक्टर्स के कारण भी। डंपिंग ऑफ पॉइजनस केमिकल्स, सीवेज, वेस्ट मटेरियल्स, ऑयल, वेस्ट इन वाटर आर द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो पॉइजनस केमिकल्स डंपिंग होती है, सीवेज वेस्ट मटेरियल्स डंपिंग होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है पानी के अंदर, ये मेन कारण है वाटर पोल्यूशन का। दिस पोल्यूटेंट्स मेक बैड इफेक्ट ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ ऑफ द वाटर बॉडीज। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बुरा इफेक्ट डालते हैं प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ पर जो रहते हैं। इट ऑल्सो मेक्स वाटर अनड्रिंकेबल फॉर अस। और ये पानी को अनफिट बना देते हैं हमारे पीने के लिए। जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड टाइफाइड आर कोज्ड बाय वाटर। ये सभी पॉल्यूटेड वाटर के द्वारा ही होता है। पिक्चर शोज पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज पोल्यूट रिवर वाटर। नेक्स्ट इज soil pollution. Harmful substances that are discharged into the soil cause soil। जो harmful substance होते हैं जो soil के अंदर discharge हो जाते हैं है। The main causes of soil pollution are, main causes दे रखे हैं soil pollution। फर्स्ट पॉइंट, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, माइंस एंड होम्स लैंड। जो वेस्ट हॉस्पिटल्स का, होम्स का, वो सभी लैंड पर होता है। सेकेंड इज वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से जो भी वेस्ट होता है। थर्ड इज पॉइजनस केमिकल्स, फैक्ट्रीज में से जो भी पॉइजनस दिस मेक दिस सॉइल इनफर्टाइल। ये सभी इनफर्टाइल हैं। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कोज ड्यू टू सॉइल कंटेमिनेशन। काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कंटेमिनेशन के कारण। दिस पिक्चर शोज सॉइल पॉल्यूशन। is noise pollution. When sound created by any object is beyond our comfort level, then sound is called polluted and this type of pollution is noise pollution. जब साउंड क्रिएटेड हो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा और वो हमारे कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊंचाई जो साउंड होती है उसको हम पॉल्यूटेड बोलते हैं और इस टाइप की पॉल्यूशन को हम नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स से काफ़ी हार्मफुल भी होती है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन कारण दे रखे हैं। फर्स्ट इज लाउड एंड हार्श हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स। काफ़ी लाउड और हार्श हॉर्न्स होते हैं व्हीकल्स, उसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है। सेकेंड इज मशीन्स एंड हाउस होल्ड, मशीन्स और हाउस होल्ड जिसकी वजह से भी। थर्ड इज लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक एंड फोर्थ इज फायर क्रैकर। एवरी टाइप ऑफ पॉल्यूशन इफेक्ट्स आवर एटमोसफियर डायरेक्टली। सभी टाइप के जो पॉल्यूशन होते हैं वो डायरेक्टली हमारे एटमोसफियर को इफेक्ट करते हैं। एंड सॉइल इज पॉल्यूटेड, जब सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है ट्रीज गेट अफेक्टेड, ट्रीज अफेक्टेड हो जाते हैं। दिस रिजल्ट रिड्यूस रेनफॉल विच लोअर्स द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। रिजल्ट निकल के आता है कि जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है जो वाटर लेवल को कम कर देती है रिवर्स और लेक्स में से। दिस इज टर्न लीड टू वाटर बदल जाता है, जो पानी है वो कम हो जाता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉज अ राइज इन द अर्थ टेम्परेचर इज टुडे अ ग्रेट ग्लोबल एनवायरनमेंट। और जो स्मोक होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, इसके कारण और टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस वजह से आज के टाइम पर ग्रेट थ्रेट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। वी मस्ट ट्राई टू कीप एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। हमें कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन से फ्री रहे। नाउ वी नो फर्स्ट इज अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन ऑल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ है वो काफ़ी यूनिक प्लेनेट है। नेक्स्ट, पोल्यूशन इज द चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर द वर्स ऑर्डिनरली ड्यू टू अवर एक्टिविटीज़। जो पोल्यूशन है वो बदलते रहता है इन्वायरमेंट में हमारी वर्स ऑर्डिनरली के कारण, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से। देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, चार मेन काइंड्स होते हैं पोल्यूशन के। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड फैक्ट्रीज आर मेन ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रीज ये दोनों ही मेन ओरिजिन है पोल्यूशन की। फोर्थ पॉइंट, पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कोज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। जो वाटर पॉल्यूशन है, पानी में जो पॉल्यूशन होता है, ये दोनों ही कारण है, नेचुरल फैक्टर्स भी ह्यूमन फैक्टर्स भी।
नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल सब्सटेंसेज दैट आर डिस्चार्ज इनटू द सॉइल कॉज सॉइल पोल्यूशन। वो हार्मफुल सब्सटेंसेज जो डिस्चार्ज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, इससे करंट सॉइल पोल्यूशन होता है। लास्ट पॉइंट, नॉइज पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स। जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।